ये क्या है? और क्यों बनवाया तुमने? क्यों? आपको अच्छा ही लगा? टैटू आर्टिस्ट जरूर कोई मेल था ना? हाँ? कल का कल कोई फीमेल डॉक्टर देख और इस टैटू को काट के, खरोच के या जला के निकाल दे। ठीक है, निकलवा दीजिए। बहुत खूबसूरत लग रही है। उठ। तूने बोला था शादी से पहले तूने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। देख चद्दर। साहिल, ट्रस्ट मी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। तेरी जुबान से ज्यादा ना ये चद्दर साफ है। मेरी जैसी लड़कियां जो स्पोर्ट्स खेलती है, स्पोर्ट्स खेलने के दौरान। चुप। ये तू अपना मॉडर्न ज्ञान है ना, अपने पास ही रख। अगर तू ये टैटू बनाने के लिए किसी मेल आर्टिस्ट के सामने अपने कपड़े खोलकर लेट सकती है, इससे ये प्रूव होता है कि तू बाकी बहुत कुछ करने के लिए अपने सारे कपड़े खोलकर सब कुछ कर सकती है। साहिल, how dare you? How dare you? साहिल, मैं तुम्हें छोड़ के निकल जाऊंगी। या छोड़ेगी मुझे? जा, जाना, छोड़ के जाना। अगर तूने छोड़ा ना मुझे तो तुम पर फ्रॉड केस लगाऊंगा। और हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार को यह बताऊंगा कि शादी से पहले तुम्हारे 100 मर्दों के साथ संबंध थे। आई विल मेक श्योर कि तुम और तुम्हारी फैमिली कभी सुकून से न जी पाओ। ये जो ना टैटू कल तक ना निकाल ले। चल। हाँ सर, आकाश का पता चला 23 जनवरी को उसने अपने कार्ड से होटल रूम की पेमेंट की थी और कस्टमर रजिस्टर में दूसरी कस्टमर सानिया भी थी। और तो और सर, आबिद और उसके दोनों चाचा भी वहाँ आए थे उन्हें ढूंढने के लिए। सीसीटीवी में सब दिख गया है। फिर तो ये ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। रश्मि के मुताबिक सानिया ने आकाश और हिना की भागने में मदद की, उसके बाद से ही हिना गायब है। और ये आकाश सानिया के साथ होटल में क्या कर रहा था? एक काम करते हैं, आबिद को उठाते हैं। इस आबिद के फोन को ट्रैकिंग पे डालो और अलर्ट जारी करो। सर, आपने कुछ सुना? क्या सुना? कहीं से कुछ आवाज आ रही है। सर, शायद उधर से आ रही है आवाज। सर, तो बड़ी खराब है। मंजू, फटाफट गाड़ी निकालो, इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ओके सर। उस दिन सानिया और मैं होटल से साथ में निकले थे। यार सानिया, ये लोग तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं उन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ तो नहीं देख लिया। हम ना एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। यहाँ बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। उसके बाद हम अलग अलग चले गए थे। हिना और तुम अलग कब हुए? लगभग 1 महीने पहले सर। इंदौर के होटल में हम दोनों साथ में थे। और फिर आकाश, हाँ, मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो हिना? शॉपिंग करने। मैं कुछ देर में आती हूँ। इसके बाद वो वापस कभी नहीं आए। मुझे बाद में समझ आया कि जो ज्वेलरी और कैश सानिया ने हमें दिया था, हिना उसे भी साथ में लेकर चली गई थी। टीच कर दिया था उसने मुझे। उसके बाद तुम उसे ढूंढते हुए भोपाल वापस गए। आबिद ने तुम्हें कब पकड़ा? उसी दिन सर, जिस दिन मैं सानिया से मिला था। ये आकाश मुझे गड़बड़ लग रहा है। विक्टिम का प्ले कर रहा है, इस पर नजर रखना। वैशा, तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह गहरा। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक डिजाइन है जो मैं बिल्कुल यहाँ बालों के नीचे बनाऊंगा। यहाँ पर नहीं, पापा देख लेंगे ना। उनको पता चल गया तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। ब्रिगेडियर है ना पापा।
सिर्फ बॉयफ्रेंड के लिए बनवाना था। तो यहाँ बनाए, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ, तुम अपने कपड़े चेंज करो, रिलैक्स हो जाओ, फिर हम शुरू करते हैं। सर और कुछ? हाँ बस ये एक लास्ट है, साहिल नाम है इसका। नंबर 73421। हो गया सर, ये देखिए। नहीं बस इसका प्रिंट आउट दे दो। मिश्रा, एक लॉज का एड्रेस भेज रहा हूँ, ये अपना खबरी है ना मुकुल? उसने बताया कि हीना का भाई आबिद और उसके रिश्तेदार उसी लॉज में छुपे हुए हैं। उठा के लाओ उनको। सर ये कॉल डिटेल्स आ गई। डाटा में कुछ मिला? हाँ सर, सुबह सानिया मेन मार्केट गई थी, उसके बाद की मूवमेंट हमें पता है। 2 बजे वो सागर कैफे गई थी, 4:30 बजे रश्मि से मिली और 6:30 बजे वापस मेन मार्केट गई थी। 2 बार मार्केट जाने की क्या जरूरत थी? वो तो अभी पता नहीं चला सर, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उस दिन होटल सागर कैफे में रूम नंबर 206 में एक शख्स और मौजूद था। ये सानिया का पति वहां क्या कर रहा था? हिना के भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। 22 दिसंबर को वो इंदौर से भोपाल गई थी। सिरपुर के करीब उसका फोन ऑफ हो गया था। मैंने सिरपुर के कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट कर दिया है। एक लड़की की लाश मिल चुकी है और दूसरी मिसिंग है। इन दोनों केसेस को हमें जल्द से जल्द सुलझाना होगा। हेलो, क्या? क्या है जो हमें 4 डेड बॉडीज मिली थी, उनमें से एक लाश हिना की है। आबिद के साथ उसका डीएनए मैच हुआ है, बाकी भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। और उन बाकी की बॉडीज पे जो स्क्रैचेस मिले हैं उसमें भी सिर्फ एक ही एरिया पे टैटू हुआ है और सारे विक्टिम्स ने सनी की शॉप से टैटू करवाया है। सिर्फ फेमस टैटू आर्टिस्ट है, 10 में से 8 लोग उसी के यहाँ से करवाते हैं। वो बात तो सनी से भी हमें मालूम चली थी, उसने जो लिस्ट दी थी। सनी का कातिल होना नहीं बनता। वही तो बात है सर, या तो ये सनी इनोसेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। इससे ये भी प्रूव नहीं होता कि सनी मर्डर में इन्वॉल्व है। सब वो आबिद को पकड़ लिया है। क्या हुआ? बन गया टैटू। पर मैं तो सो रही थी, कब बनाया टैटू? मेरे पास तुम्हारे लिए एक वीडियो है जो मैंने तब बनाई थी जब तुम सो रही थी। अब क्या करोगी वर्षा? क्या करोगी? पापा को बताओगी या पुलिस को? पापा को बताओगी तो वो मार डालेंगे तुम्हें, और पुलिस को बताओगे बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रेडियर साहब कैसे रहेंगे? हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। तुम ऐसा करो, सब भूल जाओ कि ऐसा कुछ भी हुआ। तुम इस वीडियो के बारे में किसी को मत बताना। ये वीडियो हमेशा मेरे पास सेफ रहेगी। अगर तुमने किसी भी तरह की कोई भी चाल चलने की कोशिश की, तुम्हें पता है ऐसी वीडियोस कितनी जल्दी वायरल हो जाती है। तब मैंने टैटू आर्टिस्ट सनी की ऑनलाइन हिस्ट्री कंगाली तो एक शॉकिंग बात पता चली। करीब 7 महीने पहले ऑनलाइन सनी को एक लड़की ने टैटू वाले फोटो पे टैग किया था। वो टैटू सनी नहीं बनाया था। और तो और सर, कुछ दिन बाद उस लड़की ने एक और वीडियो बनाया था जो अकाउंट से डिलीट हो गया था। ये देखिए, सुसाइड करके केस क्लोज हो गया था। लोकल पुलिस को कुछ मिला नहीं था। बोल क्या क्या किया तूने? सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ो ना, इसी से मैं आर्ट बनाता हूँ। मेरी रोजी रोटी है सर ये, प्लीज सर आराम से सर। अब बताइए सर क्या किया मैंने? सर प्लीज प्यार से बात करते हैं ना सर। सर फेस पे मत मारिए प्लीज, फेस से तो चाम है सर मेरा। तेरे 3 कस्टमर की डेथ हुई है और उसमें से एक ने सुसाइड कमिट किया है, और उसकी पर्सनल डायरी से हमें पता चला है कि तूने उसके साथ क्या किया था। सर टेक अ डीप ब्रेथ। हिंसा से दूर रहने में भलाई है। हिंसा, हमारा काम इसी से चलता है। देख, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। हमारे पास वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, वो मार्केट एरिया वाला। उसमें तू रोड क्रॉस करता हुआ साफ दिख रहा है, और वो सानिया भी। सानिया से सुबह मिला था ना तू? तो सर क्रॉस करने से क्या होता है? अब मार्केट में इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं। बात को ज्यादा घुमा मत। हिना, सानिया और बाकी लड़कियों का मर्डर तूने किया कि नहीं? क्या हुआ सर? असली कातिल मिल नहीं रहा क्या? सर सर सर
तेरे फेस का चार मैं सब बिगाड़ूंगा ना मैं। उन लड़कियों का स्टेटमेंट है हमारे पास। सूरज एक काम कर, इसको अच्छे से तोड़ और इसके फेस और हाथ से शुरू कर सकता। अरे नहीं 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 सर 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 मेरी बात सुनिए आप प्लीज। सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्ट का क्रेडिट लेता हूँ, दूसरे की आर्ट का। रेप हाँ मैंने किया, वीडियोस मैंने बनाई, ब्लैकमेल वो भी किया, लेकिन सर मर्डर मैंने मर्डर नहीं किया है सर। सर सर सुनो तो सही सर, मैं मान रहा हूँ ना कि मैंने रेप किया। सर देखो मैं हमेशा ऐसी लड़कियों को फंसाता था जो अपने घर वालों से डरती हूँ। मुझे ब्लैकमेल करना इजी पड़ता है ना, लेकिन सर मर्डर, देखो मैं हिंसा से दूर रहता हूँ, मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद है। अब देखिए सर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद में मैंने आपको बताया ना खुद कि मैंने रेप किया। यार मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड सर भूल नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, लेकिन सर वो मुझे नहीं पसंद करती। अब अहिंसा मुझे पसंद नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ ब्लैकमेल किया। ये लो तुम्हारे पैसे, प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। उस दिन सर वो मुझसे मिलने ही आई थी, जब सीसीटीवी में आया वो मुझसे मिली और चली गई। उसके बाद वो होटल गई थी ना सर। उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था, तू पीछा कर रहा था। मैडम आप उससे ऊपर हो, वो तो बाद में आते हैं मैडम, आप तो नंबर 1 हो। अच्छा सर तो मैं क्या कह रहा था, आप खुद सोचिए, जिसने सानिया को मारा उसने उस टैटू को खरोच के निकाल दिया था सर, मेरी आर्ट को। इतना फेमस हूँ सर मैं, सर मेरे लिए मेरा आर्ट मेरा सब कुछ है। अब देखिए मैं कितना भी कमीना हो सकता हूँ, कितना भी कुत्ता हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम सर बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे लिए मेरा आर्ट मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और मैं अपने धर्म के साथ सर कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जब रेप एक्सेप्ट कर रहा है तो मर्डर कैसे नहीं एक्सेप्ट करेगा? सानिया के मर्डर से इसका कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है। सर सानिया क्या, किसी भी मर्डर का कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा। कम से कम रेप की चार्जशीट फाइल करो। जहां तक मर्डर की गुत्थी सुलझाने की बात है, सानिया के मर्डर ने उसको कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा, उस जगह को ट्रेस करना होगा हमें। सर जहां हमें लाश मिली वहां का 10 किलोमीटर का इलाका हमने छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला? लाश मिलने से पहले उसको कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा। सनी को बेल मिल गई। क्या? इतने बड़े केस में उसे बेल कैसे मिल सकती है? हमारे पास एविडेंस कहाँ थे देने के लिए? ना ही वो रेप का वीडियो मिला हमें, बेल तो मिलनी ही थी ना। इस तरह के मुजरिम कोर्ट में जाते ही अपना रंग बदल लेते हैं। सर इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होता है, हम कितनी मुश्किल से किसी मुजरिम को पकड़ते हैं और एविडेंस की कमी की वजह से उसे बेल मिल जाती है। एक काम करते हैं और विक्टिम्स को ढूंढते हैं, उनसे फिर से पूछताछ करते हैं, शायद उनमें से कोई मीडिया इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाए। मीडिया इंटरव्यू? हाँ, जब ये मामला मीडिया में उछलेगा तो मीडिया वाले और पब्लिक प्रेशर बनाएगी। उस प्रेशर में हम इसे फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं, और इस बार तो बेल मिलने से रही। पैंडेमिक के बाद भोपाल का सबसे सनसनीखेज मामला, शहर के जाने माना टैटू आर्टिस्ट सनी सिन्हा टैटू बनाने की आड़ में कर रहा था लड़कियों का बलात्कार। मीडिया में खबर आने के बाद कई लड़कियां सामने आई हैं। सूत्रों की माने तो अब तक 40 से ज्यादा रेप के केसेस दर्ज हो चुके हैं। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इस दिल को दहला देने वाले केस के बाहर आने के बाद